नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजय एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त एच पूनिया, लेक्चर ज्योग्राफी। कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप सबका? आज मैं आप सबके लिए खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूं और वो है कि मेडिकल फील्ड में जीके को कैसे प्रिपेयर करें। बहुत सारे बच्चों की एक खास डिमांड रहती है कि सर हम लोग पीसीबी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, बट पिछले कई सालों से मेडिकल फील्ड में जो जीके को जोड़ा गया है, जो जीके का सेगमेंट है, वहां पर कहाँ से क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है, वहां पर कहाँ से क्वेश्चन को लिया जाता है, वो होती है खास बात। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से स्टेट में जीके आता है। यानी एम्स से शुरुआत करते हैं। एम्स में जीके आता है। इसके अलावा बात करेंगे एमपी एमएनएस, यूपी पैरामेडिकल, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट में एमएनएस के एग्जाम में भी है जो जीके पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेट में जहां जहां पर जीके आता है, उसका क्या सिलेबस रहता है और कितने क्वेश्चन वहां पर आते हैं। अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? एम्स की बात करेंगे। ठीक है ना? अगर एम्स की बात करेंगे हम लोग, तो देखिएगा एम्स का जो 100 नंबर का पेपर होता है, कितने 100 क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। और खास बात, जहां पे 30 क्वेश्चन पीसीबी के, सॉरी, फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 आपके रहते हैं बायो। अब 10 क्वेश्चन का रेशियो रहता है, वो रहता है जीके का। तो एम्स के अंदर 10 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। एमपी एमएनएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो रेलवे नर्सिंग का एग्जाम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसका अभी हम लोग जिक्र करने वाले हैं। कैसे? देखिएगा खास बात। अब जीके के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, यहाँ पर आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जो आपको ज्यादा डीप क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, बिल्कुल भी डीप क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। आपको मेडिकल फील्ड में नॉर्मल जीके पूछा जाएगा। नॉर्मल जीके का मतलब क्या खास बात दोस्तों, कि कोई नदी है, कोई पर्वत, पहाड़, मैदान, झीलें, उसके बारे में। जैसे पिछली बार एम्स में एक क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यानी पूछा गया था लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि इसका आंसर हमें मिल गया ग्रीनलैंड। क्या मिल गया? ग्रीनलैंड। तो इस तरह के सवाल, यानी वर्ल्ड जीके में से भी कुछ सवालों को पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, हाईएस्ट माउंटेन पिक कौन सी है, इस टाइप के सवाल आपसे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है। तो इस टाइप के सवाल आपको जीके में पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे इंडिया जीके की, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जीके में आपसे क्या पूछा जाएगा। अब इंडिया जीके में कुछ खास वही बात, इंडिया की जो साइज है, इंडिया का जो शेप है, और इसके अलावा इंडिया की बाउंड्रीज। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कौन से देश से इंडिया की सीमा लगती है, उसका नाम क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इंडिया की रिवर्स, जो भारत में नदियां बहा करती है, वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडिया की लेक्स, यानी भारत में कौन कौन सी झीलें हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडिया के माउंटेन्स, जो पहाड़, पर्वत, चोटियां हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में चलिए बताता हूं। पिछली बार फेस्टिवल से प्रश्न आया था। ठीक है। इंडिया में ट्यूलिप फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, ये एम्स का सवाल है। हालांकि एम्स का पेपर बाहर नहीं आते, लेकिन हमारे जो विजियंस हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमें बता देते हैं कि सर इस टाइप के ये क्वेश्चन आए थे। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था,
तो हमारी जो जीके की पिछली क्लास हुई थी लाइव, उसमें 5 बजे वाली में हमने ये ज़रूर बताया था कि पिछली बार एम्स में कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी सभी बच्चों का पीसीबी तैयार होता है, लेकिन उन्हें समस्या क्या रहती है? समस्या ये रहती है कि जीके को कैसे प्रिपेयर करें। आज जिस बच्चे ने थोड़ा-सा जीके पढ़ लिया, जिसने जीके में अपनी एवरेज औसत बढ़त बना ली, वो बच्चा रैंक में आपसे आगे निकल जाता है। आप फिर ये कहते हैं कि सर ये बच्चा हमारे साथ पढ़ता था, ये मेरा फ्रेंड था, बट इसके थोड़े से सवाल जीके में ज़्यादा थे। हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं, हमें स्मार्ट पढ़ाई करनी है। कौन-सी पढ़ाई? स्मार्ट पढ़ाई। तो जीके को प्रिपेयर करने के लिए हमारी यूट्यूब पर क्लासें चलती है। जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एच पूनिया सर जीके, तो आपके सामने जीके की बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे विजय एजुकेशन में अब नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। सभी स्टेट के बैचेस, एम से लेकर राजस्थान, ऑल ओवर एमपी, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, सभी स्टेट के न्यू बैचेज अभी विजय एजुकेशन ने लॉन्च किए हैं। और उन सभी बैचों में जिन स्टेट में जीके आता है, वहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके सभी क्लासेस चलती है। बहुत सारे आपने कोचिंग संस्थान देखे होंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ पीसीबी पे जोर दिया जाता है, जहां पर नीट के बच्चे आते हैं और पीसीबी जिनका बहुत अच्छा तैयार किया होता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में पीसीबी के साथ साथ जीके की भी डिमांड रहती है। यूपी जैसे स्टेट में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आपको विजय एजुकेशन के हर एक बैचेस में मिलेंगे। विजय एजुकेशन का कोई भी बैच जब आप लेंगे तो उसमें आपको पीसीबी के साथ, अगर आपके स्टेट में जीके है तो जीके की क्लासें मिलेगी, अगर आपके स्टेट में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड है तो वो भी क्लासें मिलेगी। इसके अलावा विजय एजुकेशन 50% पढ़ाई तो यूट्यूब पर फ्री करवाता है। जीके की क्लास 7:15 पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को लाइव चलती है। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को सुबह को जब आप 7:15 पर विजय एजुकेशन का चैनल ओपन करेंगे, तब आपको जीके की चलती हुई लाइव क्लास दिखेगी। यानी 3 दिन आपका जीके चलता है और उसके बाद 3 दिन आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है। इसके अलावा भी अगर आप जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सारे बैचेज में एम से लेकर जिन स्टेट में जीके हैं, वहां पर जीके की क्लासें चला करती है। तो इस बात को प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि पीसीबी के साथ साथ जीके को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ऐसा सोच लिया कि सर हम पीसीबी कर लेंगे, उसमें ज्यादा जोर दे देंगे, लेकिन कई बच्चों का पीसीबी में फिजिक्स कमजोर होता है, कई बच्चे केमिस्ट्री में अपने आप को लूज महसूस करते हैं, और बायो में सब अच्छा है कि बायो में ले आएंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके ये भी बहुत जरूरी है। जीके का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है नर्सिंग के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, और उसमें किस टाइप का सिलेबस रहता है, किस टाइप की क्लास रहती है, सारी की सारी जानकारी आपको दे दी गई है। ऐसा मत सोचिए, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारी जीके में इंटरेस्ट नहीं है, और कई बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग लेके पढ़ते हैं। और जो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, अगर उनके 20 क्वेश्चंस जीके के आते हैं तो वो 15 प्लस क्वेश्चन को क्रैक करके आते हैं। और जिन बच्चों के 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 7 से 8, पिछली बार एम्स में हमारे जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, उन बच्चों ने 10 क्वेश्चंस में थे 7 या 8 क्वेश्चंस को क्लियर किया है। वो बिल्कुल राइट क्वेश्चन 7 और 8 करके आए, क्योंकि उन्होंने साल भर बैचेस में और यूट्यूब पर जितनी भी जीके की क्लासें थी वो ज्वाइन की है। उनके अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हम रिवीजन नहीं कर सकते। अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते तो आपको क्या करना होगा? अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते तो आप बुलेट नोट्स बना सकते हैं। अब बुलेट नोट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम सारे नोट्स को राइट नहीं कर सकते, सभी को हम लोग लिख नहीं सकते। तो आप लिख नहीं सकते तो आपको क्या करना होगा? जैसे आ गया एक क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
तो आपको सारा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि माउंट एवरेस्ट। जब आप इतना लिख लेंगे तो जब आप चाहे कहीं भी, चाहे बस में, ट्रेन में, कहीं भी सफर कर रहे हैं, या आपने इनकी पीडीएफ अपनी फोन में बना ली, तो आप कहीं भी लाइब्रेरी जाते हुए भी एक पेज को रीड कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी से आते हुए, आप पीजी में खाना खाते हुए, घर पे खाना खाते हुए एक पेज को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो एक पेज में, एक दो पेज में एक दो क्लास का रिवीजन हो सकता है। तो पिछली बार ऐसे ही बच्चों ने जीके को प्रिपेयर किया है। जीके को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप क्लास देखिए और साथ में आप लोग वन लाइनर नोट्स भी बनाइए। तो इसके अलावा हमारे विजय एजुकेशन ने जीके की एक पतली सी नोट बुक भी जो बुक निकाली है वो भी लॉन्च की है, जिसमें पिछले साल के क्वेश्चंस को ऐड किया है। और आने वाली जो आपकी वैकेंसीज है, आने वाले जो एग्जाम है, वहां पर कैसे एग्जाम आ सकते हैं, तो उस बुक के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस को विद ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये बातें कुछ दी कि जीके को प्रिपेयर करने की, कि जीके को कैसे प्रिपेयर करें। आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। एक लाइन मुझे याद आ रही, मैं कहना चाहता हूं कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, कि बना के यार रास्ता जो भीड़ से निकल गया। भीड़ से अलग पहचान बनानी है और भीड़ से आगे निकलना है, तो उसके लिए खुद को स्मार्ट स्टडी की ओर ध्यान देना होगा। जब आप खुद अच्छे से विथ पॉजिटिव वाइब्स, विथ पॉजिटिव माइंड के साथ जब आप तैयारी शुरू करेंगे ना दोस्तों, तब आपका मैटर क्लियर होता जाएगा कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की ओर, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एम्स, एम्स के अंदर मेरे बहुत सारे दोस्त, हमारे सर के, विजय सर के भी दोस्त लगे हुए हैं। आप क्या कहेंगे उनका पेमेंट कितना है एम्स? 1,25,000, यानी महीना होते ही खाते में 1,25,000 जमा है। आप सोचिए किस टाइप का जॉब है जिसमें आईएएस जैसी तनख्वाह मिलती है, और वो कहां मिलती है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नर्सिंग फील्ड में मिल सकती है। 1 लाख से ऊपर पेमेंट एम्स के अंदर। बिल्कुल। तो ये सारा का सारा मैटर आपका जीके के बारे में था। तो जीके को बिल्कुल पीसीबी के साथ-साथ जो बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं, एमएनएस, रेलवे, नर्सिंग, एमपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पैरामेडिकल पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे इस जीके को साथ-साथ में प्रिपेयर करें और अपने अंकों में और अपने टेस्ट में होने वाली रैंकिंग में बढ़ोतरी करें। जब टेस्ट में आपके कॉन्फिडेंस में जब बढ़ोतरी होगी बच्चों, तब आपकी बढ़ोतरी कहाँ दिखेगी? आपका उस सिलेक्शन की लिस्ट में आपके रोल नंबर होंगे और आप मैसेज करेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यही होते हैं सिलेक्शन के कुछ नुस्खे होते हैं, और वही नुस्खे हम आपको बताते रहते हैं। अगर आप इन नुस्खों का पालन करेंगे तो उस रोल नंबर की लिस्ट में आपका रोल नंबर होगा, और जब आपका रोल नंबर होगा तो आप सोच सकते हैं कि अपने माता-पिता के चेहरे पर किस प्रकार की खुशी होगी। वो क्या सोचेंगी कि हमारे बेटे ने कितनी मेहनत की है। आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। आपसे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि आपने एम्स की प्रिपरेशन कैसे की, आपने यूपी की प्रिपरेशन कैसे की, आपने एमपी का मेडिकल का ये एग्जाम कैसे क्रैक किया। तो इस प्रकार जीके की अपनी डेली क्लासें सुबह 7:15 पे स्टार्ट हो जाती है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। और इसके अलावा उसके बाद जो 3 डेज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपका इंग्लिश का क्लास रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त एच पूनिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।